अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 ऑन द इंटरवल 0,3। देखो, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ये वाला जो टर्म है इसका मतलब होता है कि जो फंक्शन हमें दे रखा है उसके हम टर्निंग पॉइंट्स निकालेंगे, जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, और उन पॉइंट्स पे जो मैक्सिमम होगा उसको हम लोकल मैक्सिमा बोलेंगे, और उन पॉइंट्स पे जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम लोकल मिनिमा बोलते हैं। लेकिन जब केवल मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हो, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हो, या अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हो, अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हो, तो हम क्रिटिकल पॉइंट तो निकालेंगे ही निकालेंगे, और उन पॉइंट्स पे फंक्शन को भी चेक करेंगे, लेकिन साथ के साथ हम ये जो इंटरवल दे रखा होता है इस पे भी चेक करते हैं कि इस पे हमारी मैक्सिमम आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना, इसको हम डिफरेंशियल करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसको अगर हम y कंसीडर कर लेते हैं तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 एक्स क्यूब माइनस 8 3 ज़ा 24 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस 42। ठीक है, ये आया फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, इसको 0 रखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 हमारा कॉमन मिल रहा है, तो 12 को हम बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 12 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 2 0 रखेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा यहाँ से, लेकिन यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस माइनस 2 मिलेगी, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2, जो कि हमारी नॉट रियल। और जब रियल नहीं है तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो एक ही वैल्यू मिली और वो है x इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए जिसपे हमारा जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिसपे हमें मैक्सिमम मिनिमम मिल सकता है, वो है एक तो 2, एक 0, एक 3। 2 हमारा क्या है, टर्निंग पॉइंट, और 0 तो और 3 जो है वो हमारे इंटरवल में पहले से दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, सब पे जो है वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखो हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ये तो पता चल गया इस पॉइंट, ये हमारा जो टर्निंग पॉइंट है इस पे मैक्सिमा मिनिमा होगा, या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको फंक्शन में रखेंगे, इसको फंक्शन में रखेंगे, इसको फंक्शन में भी रखेंगे। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही हमारा मैक्सिमम होगा, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो हमारा मिनिमा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाली जो है फंक्शन दे रखा है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 48 एक्स प्लस 25। सबसे पहले 0 रखेंगे तो f0 क्या आ जाएगा, ये 0 0 0 0 प्लस 25 यानी कि 25 आ जाएगा। और f2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 12 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू देगा ये देगा -39। अब हम निकालेंगे f ऑफ 3, तो ये आएगा हमारा 3 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 12 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 25 माइनस 39 16, तो इसमें मिनिमम तो जो है वो हमारा माइनस वाला ही होगा, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -39, और मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारी होगी 25,
क्योंकि हमारा 25 16 से बड़ा होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा।